इसलिए सरकार से भी हमको डर है कि फर्जी इनकाउंटर होगा तो मेरा भी अशोक प्रभात या दलित का बेटा का प्रण है कि मैं फर्जी इनकाउंटर से नहीं मरूंगा। अगर मरना होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाके आत्मदाह कर लूंगा। क्योंकि छात्र नेता विरोध करता है, विरोध करने की कुव्वत किसी में तो छात्र नेता में होती। छात्र नेता आप देखिए अशोक प्रभात जी ने मुख्यमंत्री की गाड़ी रुका के काला झंडा दिखाया और किसी में वर्तमान ये डरती है सरकार, इसीलिए उन्हें डरा रही है। छात्र नेता जो आगे आके आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उन्हें डरवा रही है कि ये आवाज ना उठा पाए। उन तमाम प्रभात जी को आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी आपके साथ पूरा तन मन धन से खड़ा है। आप जहां कहेंगे आदेश पावन धरती पर मुख्यमंत्री कार्यालय पे अशोक भाई के साथ में रवि यादव मेरा नाम, मैं भी आत्मदाह करने के लिए तैयार हूँ। दलितों को चलना बोलना सब कुछ करना बहुत मुश्किल की बात है और अशोक प्रभात जी एक दलित वर्ग के नेता हैं जो समाजवादी से हैं और विश्वविद्यालय से उभर कर दलित का बेटा हूँ और दलितों पे जुल्म अत्याचार होते हैं तो मैं प्रशासन से लड़ता हूँ, सरकार से लड़ता हूँ। यही मेरा गुनाह है। डबल इंजन की सरकार और प्रशासन लगातार इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर इनको नोटिस भेजने का काम कर रही है। लेकिन मैं अशोक प्रभात के ऊपर जो फर्जी मुकदमा एक तलवारी एसओ लगाए हैं उसको खत्म करके डीएम साहब अशोक प्रभात को न्याय पता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये लोग राम राज की कल्पना कर रहे हैं इस देश में और आप लोगों को पता होगा राम राज में क्या हो रहा है। आजाद समाज पार्टी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है और हम इससे बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। जो अम्बेडकरवाद है, जो दलित है, उसको ये वर्तमान सरकार में उसके ऊपर फर्जी मुकदमे धारा लगा करके उसको जेल में डालने का काम करते हैं। जैसे ये सरकार बिना अपराध के अपराधी बना रही है, अपराध सिद्ध नहीं है, अपराधी बना रही है। और मतलब फर्जी मुकदमा वापस लिया जाए और हमारे और अपने जनपद में हम छात्रों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, कृषकों, वंचित दलितों, पिछड़ों की मैं आवाज बनती हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता समाजवादी पार्टी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव अशोक कुमार प्रभात ने सोमवार को पार्टी नेताओं के साथ ही अनेक राजनीतिक दलों, संगठनों, छात्र नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर धरना देने के बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मांग की कि उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाए जाने के षड्यंत्रों पर रोक लगाई जाए। टीएम को संबोधित ज्ञापन में अशोक कुमार ने कहा कि वे कलवारी थाना क्षेत्र के कलवारी मुस्तहकम गांव के निवासी हैं और अत्याचार के विरोध में आवाज उठाते रहते हैं। कलवारी पुलिस ने उन पर मनगढ़ दुस्साहसिक भयंकर प्रवृत्ति का पेशेवर अपराधी होने का आरोप लगाकर चालानी रिपोर्ट न्यायालय में भेजी है। अशोक कुमार ने कहा कि कलवारी पुलिस उनकी राजनीतिक छवि का अपराधीकरण कर रही है। उनके विरुद्ध जितने भी मुकदमे हैं सभी राजनीतिक हैं। कलवारी पुलिस के व्यवहार के कारण वे मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। मांग की है कि उनके ऊपर लगाए गए मुकदमों को वापस लिया जाए। प्रकरण ये है भैया कि कलवारी थाना जो इतना तानाशाह दिखा रही है कि एक मजदूर के बेटे को, एक दलित के बेटे को, एक बाबा साहेब के विचारधाराओं पर चलने वाले को अपराधी बना रही है। उसमें ये चालानी रिपोर्ट में ये लिखकर भेजी है माननीय न्यायालय को कि यह दुस्साहसित और भयंकर प्रवृत्ति का पेशेवर अपराधी है। हमको पेशेवर अपराधी बना रही है। पेशेवर अपराधी बनाकर हम पर फर्जी मुकदमा दर्ज करके जिला बदर करके पुलिस इनकाउंटर भी करना चाह रही है। क्यों करना चाह रही है, क्या कारण है? कारण यही है कि मैं एक दलित का बेटा हूं और दलितों पे जुल्म अत्याचार होते हैं तो मैं प्रशासन से लड़ता हूं, सरकार से लड़ता हूं। यही मेरा गुनाह है। हमारे ऊपर महोदय जी 5 मुकदमे दर्ज हैं। 2 लखनऊ हसनगंज में दर्ज हैं और 2 जो है पुरानी बस्ती में और 1 कलवारी थाना में। मांगे हमारी यही कि जो फर्जी मुकदमा हम पर लगाए गए हैं वो वापस ले लिया जाए। क्या सब सारे फर्जी हैं मुकदमे जितने भी हैं? देखिए जो भी मुकदमे हम पर हैं, हम फर्जी भी पूरा नहीं कह सकते लेकिन राजनीतिक मुकदमे हैं। मैं लोकतांत्रिक दायरे में रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को काला झंडा दिखाया था। लोकतांत्रिक दायरे में रहते हुए माननीय कुलपति महोदय जी का हमने विरोध किया था, जिसका जुल्म ये मिला कि सजा ये मिली कि मुझको 5 महीने जेल के कटघरों में कैद करके रखा गया था। वो राजनीतिक मुकदमे हम पर हैं। जिले में मुकदमे हमारे ऊपर 3 मुकदमे हैं जी। 2 मुकदमे हैं जो
10 मार्च के समय जो है काउंटिंग हो रहा था, विधानसभा का वोट का काउंटिंग हो रहा था, वो 2 मुकदमे जो है मुकदमे। क्या वो भी फर्जी है? फर्जी है ये, वहाँ पे हम मौजूद नहीं थे, सिर्फ हम समाजवादी होने का हमको सजा मिला है, दलित होने का सजा मिला है। राजनीति करते हैं इसलिए आपको जो है सब सुनना चाहिए। जी जी, राजनीति करते हैं हम, दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, किसानों की आवाज को उठाते हैं, इसलिए हमको सजा मिला है। इसलिए मेरे आगे इसमें क्या तैयारी है? आगे तैयारी है कि यदि हमारे मुकदमे वापस नहीं होंगे तो डीएम साहब को भी हम चेतावनी देते हैं, डीएम महोदय जी को और कप्तान साहब को, कि अगर मेरे मुकदमे वापस नहीं हुए तो बस्ती से पैदल जाके और लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय पे जाके अपने आप को आत्मदाह कर कलवारी लूंगा। थाना एसओ किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका क्या? देखिए, कलवारी थाना एसओ बार बार नोटिस भेजना यही प्रताड़ित है, मानसिक रूप से प्रताड़ित है। क्या आश्वासन करने की थी? आत्मदाह इसलिए है कि देखिए, पुलिस जो फर्जी मुकदमा लगाई है ना, ये फर्जी मुकदमा फिर लगाएगी, जिला बदर करेगी, जिला बदर करने के बाद फिर फर्जी मुकदमा लगा के इनकाउंटर करेगी। ये कई उत्तर प्रदेश में जब से बाबा की सरकार बनी है, बाबा मुख्यमंत्री हुए, कई फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। इसलिए सरकार से भी हमको डर है कि फर्जी इनकाउंटर होगा तो मेरा भी अशोक प्रभात या दलित का बेटा का प्रण है कि मैं फर्जी इनकाउंटर से नहीं मरूंगा। अगर मरना होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाके आत्मदाह कर लूंगा। क्या परिचय आपका? हमारा अशोक कुमार प्रभात नाम है, छात्र नेता लखनऊ, पूर्व छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय सचिव समाजवादी छात्र सभा। ये है कि ये कोई प्रथम बार नहीं है, जिले में लगातार छात्र नेताओं का दमन चल रहा है। कई छात्र नेता ऐसे हैं, कम से कम दर्जनों छात्र नेता, जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं हम लोग के घर गाड़ी भर पुलिस लगा दिया जाता है, मानो कोई अपराधी हो। तो हमारी यही डीएम अधिकारी जिला महोदय जिसे मांग है कि छात्रों को प्रताड़ित करने की बंद कीजिए। अगर कोई छात्र नेता निकलता है तो छात्र नेता दलाली करके नेता नहीं बनता। छात्र नेता गरीब किसान परिवार के आम वर्ग के लोगों की समस्या बनता है और उसी परिवार से उठ के राजनीति करता है। तो छात्र नेता ही जो समाज का असली नेता छात्र नेता ही होता है। तो छात्र नेता क्योंकि छात्र नेता ही विरोध करता है, विरोध करने की कुवत किसी में तो छात्र नेता में ही होती। छात्र नेता आप देखिए, अशोक प्रभात जी ने मुख्यमंत्री की गाड़ी रुका के काला झंडा दिखाया और किसी में वर्तमान समय तमाम नेता हैं, लेकिन विरोध करने की उनके अंदर कुवत नहीं होती है। मांगे यही है कि अशोक प्रभात जी के साथ न्याय हो, अन्यथा सभी जो बस्ती का शासन परिवार हम लोग भी एकजुट होकर इनके साथ मजबूती से खड़े हैं और जो भी आर पार की लड़ाई करनी होगी हम लोग पूरी तरीके से साथ हैं। सुधीर यादव, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस। जिला प्रशासन से और हमारे छात्र संघ से जो समाजवादी पार्टी के हम पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं, अपने समाजवादी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं, प्रभात जी को आपको पूरे विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी आपके साथ पूरा तन मन धन से खड़ा है। आप जहां कहेंगे आदेश करेंगे। प्रभात जी के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग हमेशा संघर्ष करेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। मतलब सहयोग में आप लोग खड़े हैं? हमेशा खड़े हैं। मेरा नाम संदीप निषाद है, मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में छात्र नेताओं के ऊपर अत्याचार, जुल्म जो हो रहा है, और ये लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता हमारे बड़े भाई हैं अशोक प्रभात जी, इनके ऊपर लगातार डबल इंजन की सरकार और प्रशासन लगातार इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर इनको नोटिस भेजने का काम कर रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम छात्र नेता किसी के दबाव में डरने वाले लोग नहीं हैं। हम छात्र नेता सड़क से लेकर के, और अगर विधानसभा मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करना पड़ेगा तो हम सभी छात्र संघ परिवार से निकले हुए लोग और छात्र नेता जितने भी हैं सब लोग संघर्ष करेंगे, अशोक प्रभात जी के लड़ाई में साथ देंगे। क्या परिचय आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारिस है, मैं छात्र संघ महामंत्री हूँ एपीएनपीजी कॉलेज का। कारण ये है कि छात्र संघ से निकलने वाला छात्र नेता इस सरकार से सवाल करता है और ये सरकार बिना अपराध के अपराधी बना रही है। अपराध सिद्ध नहीं है, अपराधी बना रही है। और यही हमारे बस्ती जनपद के बड़े भैया अशोक प्रभात जी हैं, इनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं शिवशंकर गौड़ जी, उनके ऊपर कल फर्जी मुकदमा लगा के उनको जेल भेज दिया गया। आप बताइए कि इस तरह छात्र नेताओं के मनोबल को दबाया जा रहा है, डरवाया जा रहा है कि ये छात्र नेता आगे ना बढ़े, आंदोलन ना करे। हमारे जो सरकार, ये डरपोक सरकार जो है, ये चाहती है कि छात्र नेताओं के पास छात्रों का हुजूम रहता है और हुजूम को लेकर जब किसी शासन प्रशासन के पास जाती है तो उनका कुर्सी डगमगा जाता है। ये डरती है सरकार, इसीलिए उन्हें डरा रही है। छात्र नेता जो आगे आके आंदोलन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें डरवा रही है कि ये आवाज़ ना उठा पाएँ, उन तमाम गरीब मजदूर किसान छात्रों की आवाज़ ना बन पाएँ। मांगे क्या की?
मांग ये था कि फर्जी मुकदमा को वापस लिया जाए और इस तरह से छात्र नेताओं को प्रताड़ित ना कराया जाए। जी, मेरा नाम अमित गौड़ है। मैं किसान डिग्री कॉलेज का पूर्व छात्र नेता रहा हूं और वर्तमान में राष्ट्रीय सदस्य समाजवादी युवजन सभा का हूं। ये लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता बड़े भाई अशोक कुमार प्रभात जी के समर्थन में आज़ाद समाज पार्टी आज ज्ञापन दी है और भाई के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं वो मैं मांग करता हूँ डीएम साहब से, सरकार से कि फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं। और अगर फर्जी मुकदमे वापस नहीं लिए तो आज़ाद समाज पार्टी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है और हम इससे बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या परिचय आपका? मेरा नाम अमित कुमार डीसी, आज़ाद समाज पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बस्ती। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सम्मानित साथी देख रहे हैं उनको क्रांतिकारी जय भीम। आज लखनऊ के विश्वविद्यालय छात्र नेता बड़े भैया अशोक कुमार प्रभात जी के ऊपर जो कलवारी के पुलिस तानाशाह पुलिस वर्तमान सरकार में जो उनको नोटिस बार बार भेज करके प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, उसी संबंध में हम लोग ने डीएम कार्यालय पर ज्ञापन देने का काम किए हैं। क्या कुछ कहेंगे और क्या हम यही कहेंगे कि जो अम्बेडकरवाद है, जो दलित है, उसको वर्तमान सरकार में उसके ऊपर फर्जी मुकदमे धारा लगा करके उसको जेल में डालने का काम करते हैं। जैसे आज कोई नया नहीं, हमारे बड़े भैया अशोक प्रभात जी के ऊपर ही सिर्फ मुकदमा नहीं है, हमारे ऊपर भी कई फर्जी मुकदमे लगाया गया है। वर्तमान सरकार में फर्जी मुकदमे लगा करके हमको भी डरवाने धमकाने की काम करती है, क्योंकि हम लोग बहुजन समाज की आवाज़ हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं और हम लोग गर्व से कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं। इसलिए वर्तमान सरकार, ये जो राम राज की सरकारें हैं, ये जो है अम्बेडकरवादियों के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाकर उसमें जेल डालने का डर गए। हमारा परिचय है रामकेश भारती, युवा मोर्चा जिला प्रभारी बस्ती। ये हमारे मित्र लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता अशोक प्रभात जी, इनके ऊपर लगातार कलवारी थाने के एसओ साहब लगातार इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। बताइए, ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, इनको दुस्साहसिक अपराधी जिस तरीके से इनको बना रहे, इसलिए हम लोग आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। हम चाहते हैं कि इनके ऊपर जिस तरीके से सरकार फर्जी मुकदमे लादने का काम कर रही है नौजवानों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, इसको ख़त्म करें। अशोक प्रभात के ऊपर जो फर्जी मुकदमा एक कलवारी एसओ लगाए हैं उसको ख़त्म करके डीएम साहब अशोक प्रभात को न्याय दें। क्या परिचय आपका? अखिलेश यादव, प्रदेश सचिव, समाजवादी युवजन सभा। पुलिस लगातार हमारे बड़े भाई क्रांतिकारी छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय आदरणीय अशोक कुमार प्रभात जी को फर्जी मुकदमे में फंसा रही है। बस्ती डीएम साहब के यहाँ हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले और मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं अशोक कुमार प्रभात जी के साथ कदम से कदम मिला करके अगर डीएम साहब बस्ती न्याय नहीं देते हैं तो लखनऊ के पावन धरती पर मुख्यमंत्री कार्यालय पे अशोक भाई के साथ में रवि यादव मेरा नाम, मैं भी आत्मदाह करने के लिए तैयार हूँ। एकदम। ये भाई अशोक प्रभात जी हैं, जिस तरीके से बस्ती जनपद में पुलिस व्यवहार कर रही, खास करके युवाओं के साथ, और अशोक प्रभात भी छात्र युवाओं की आवाज़ उठाने वाले हैं, गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले हैं, लगातार सत्ता के विरोध में बात करने वाले हैं, विपक्ष की बात को रखने वाले हैं। तो इस तरीके से आज केवल अशोक प्रभात का मामला नहीं है, आए दिन जनपद बस्ती में ऐसे हज़ारों युवाओं का जो जीवन बर्बाद किया जा रहा है, उसका गवाह मैं खुद ही हूँ कि मेरे ऊपर 3-3 4-4 बार फर्जी मुकदमा लगा करके 2-2 बार जेल भेजा गया। तो ऐसे किया जा रहा है क्योंकि उनको पता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये लोग राम राज की कल्पना कर रहे हैं इस देश में, और आप लोगों को पता होगा राम राज में क्या हो रहा है। जैसे अभी अशोक प्रभात ने कहा मैं अम्बेडकरवादी हूँ, अम्बेडकरवाद क्या है? इस देश में 2 व्यवस्थाएं काम करती है, एक ओबीसी SC ST को छूत अछूत नीच गुलाम बनाने का काम करती है। अम्बेडकरवादी व्यवस्था जो कहती है इस देश में मानववाद स्थापना हो, समता समानता की बात स्थापना हो। वो RSS के वाले हैं, वो समरसता की बात करते हैं, हम लोग समानता की बात करते हैं। वो समरसता में क्या कहते हैं कि जाति व्यवस्था बनी रहे, तुम छूत हो तो बने रहो। यदि इस पर आवाज़ उठाओगे तो आपकी जगह कहाँ होगी? जेल होगी, फर्जी मुकदमे होंगे। इस तरीके से ये जो व्यवस्था राम राज है, ये राम राज वाली व्यवस्था लाने की युग चल रही है। लेकिन हम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं, महापुरुषों के विचारधारा को चलने वाले लोग हैं, ललई सिंह यादव को मानने वाले लोग हैं, छत्रपति साहू जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, महापुरुषों को मानने वाले हैं, ज्योतिराव फुले को मानने वाले लोग हैं। हम लोग झुकने वाले, डरने वाले नहीं हैं, डरने वाले लोग नहीं हैं। ये ब्राह्मणवाद का ये जो सत्यानाश जिसको चलाने को लेकर, ब्राह्मणवाद का जो बढ़ावा देने को लेकर के ये व्यवस्थाएं चल रही है, आने वाले समय में हम लोग ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है क्यों?
प्रशासन बताया तो मैंने, ये रामराज गिराने की तैयारी है। अभी मैंने पहले बताया, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज का युवा अम्बेडकरवादी बनने का प्रयास कर रहा है तो उसके रास्ते में कहीं जेल, फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। प्रशासन तो यही चाह रहा ना कि आप डरो, घर में बैठो। आपकी जगह का नहीं, यदि आप अपनी व्यवस्था को नहीं मानोगे, वर्ड व्यवस्था को नहीं मानोगे तो आपके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे, आपको जेल भेजे जाएंगे, आपकी हत्याएं कराए जा रहे हैं। विगत आप देख रहे होंगे लगभग 4-5-6 महीने से जनपद बस्ती, पता नहीं उत्तर प्रदेश तो जंगल राज ही है, जनपद बस्ती नंबर 1 का जंगल राज बनता चला जा रहा है। लालगंज का एक मामला है, उसमें अभी तक ना कोई गिरफ्तारी हुई ना। जो आरोपी हैं सारे ब्राह्मण आ रहे हैं। जब तक ब्राह्मण आरोपी नहीं थे तब तक मीडिया खूब चिल्ला करके खबर निकाली चलाई, और जब से आरोप जो ब्राह्मणों पर आया हुआ है तब से मीडिया भी चुप हो गई है, जो पत्रकार लोग हैं वो भी चुप हो गए हैं, और जो लोग आवाज उठाने वाले थे वो लोग भी चुप हो गए हैं। कहीं ना कहीं भी आप लोग देखे होंगे कोतवाल जो चूंकि शेड्यूल कास्ट का मामला है तो एसएचओ वहाँ कर संजू कुमार को बनाया गया है। अभी हाल ही के पूर्व के दिनों में पुलिस प्रशासन क्यों तानाशाही रवैया आप लोग के साथ कर रही है? हमने बताया ना कि अभी अशोक प्रभात, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, वो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, जिसमें छूत अछूत नीच बनाया गया है। जब आप आवाज उठाओगे तो आपके साथ यही व्यवहार होगा। क्या परिचय आपका? RK R3 जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा जनपद बस्ती। देखिए, बड़े भाई अशोक प्रभात जी को बार बार टॉर्चर किया जा रहा है और मुकदमे से बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। जैसे कहा जाता है इस देश में दलितों को चलना बोलना सब कुछ करना बहुत मुश्किल की बात है। और अशोक प्रभात जी एक दलित वर्ग के नेता हैं जो समाजवादी से हैं और विश्वविद्यालय से उभर कर आए हैं। इन्हें बार बार टॉर्चर करके इनकी मनोबल को तोड़ा जा रहा है। इस देश में जब कोई भी बात होती है, पुलवामा की बात आती है और पहलगाम की बात आती है, तो ऐसे मुकदमे से पंजीकृत करके ऐसी बातों को बोल करके हमारा मनोबल तोड़ा जाता है, हमारी बातों को दबाया जाता है। तो मैं DM साहब से मांग करता हूँ कि जो बड़े भाई अशोक प्रभात जी के ऊपर मुकदमा लगाया गया है, इसे निरस्त करके जो है इनको न्याय दिलाने काम करें। मेरा नाम अजय आजाद है, पूर्व मंडल शासन संयोजक बस्ती मंडल से भीम भारत एकता मिशन से हूँ। मतलब फर्जी मुकदमा वापस लिया जाए और हमारे बड़े मांगे हैं आप लोग की? जी। क्या परिचय आपका? मेरा नाम संध्या राज।